अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर कि आप अपना बशिंदा रियासत सर्टिफिकेट डोमिसाइल कैसे बनवा सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं। ज़ाहिर है आप जिस भी मुल्क में रहने वाले हैं, आपको उस मुल्क में रहने के लिए और उसका बशिंदा होने के लिए आपके पास सबूत के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपका डोमिसाइल होना चाहिए, जिसकी बेस के ऊपर आप मुख्तलिफ़ जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहले आप बात करते हैं कि ज़मीन के आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, यानी कि आपके वालिद के नाम पे हो, या आपके बहन भाइयों में से किसी के नाम पे हो, या आपके दादा दादी में से किसी के नाम पे हो, वो ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बाज़ जगहों पे ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स की जगह पे आपके बिजली के बिल, टेलीफोन के बिल, गैस के और मुख्तलिफ़ जो पानी के बिल वगैरह आते हैं, उनकी बेस के ऊपर भी हो जाता है प्रोसेस इसका। यानी कि अगर आपके जो बिल्स हैं उसके ऊपर जो आपका एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस के मुताबिक वही एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगली। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको पिक्चर्स चाहिए होगी, पासपोर्ट साइज़ आपको 8 पिक्चर्स चाहिए होंगी जो आपको अपने साथ लेके जानी है। कोशिश करें कि उनका जो बैकग्राउंड है वो वाइट हो और पासपोर्ट साइज़ 8 पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका CNIC यानी शनाख्ती कार्ड, उसकी आपके पास 2 कॉपीज़ होनी चाहिए। अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो आपको बेफॉर्म चाहिए होगा, और अगर बेफॉर्म भी नहीं बना तो फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास लाजमन होना चाहिए। तो इन तीनों में से जो भी आपका मुतलका होगा वो आप अपने पास रख लेंगे, 2-2 कॉपीज़ इनकी। पेरेंट्स के ID कार्ड ओरिजिनल या कॉपी भी अपने साथ लेके जाएं। ओरिजिनल अपने पास अपना कार्ड लाजमी रखें और वालिद में से या वालदा में से किसी एक का भी ओरिजिनल अपने साथ लेके चले जाएँ। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होंगे। उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो आपके पास मैट्रिक की सनद है या इससे आगे कोई भी आपकी डिग्री है तो उसके मुताबिक अगर आप अपना स्पेलिंग वगैरह अपना रखना चाहते हैं तो वो अपने साथ हमरा लेके चले जाएं। उसके मुताबिक आप अपने नाम की स्पेलिंग वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह उसके मुताबिक आप रखवाना चाहें तो रखवा सकते हैं। उसके बाद ये याद रखें कि जब भी आप जाएंगे तो अपने किसी भी एक घर के फ़र्द को वारिस में से जो हैं उनको लाजमन साथ लेके जाएं, तो ताकि आपको आसानी हो, अकेले ना जाएं। और साथ ही आपका एक एफिडेविट वहाँ पे अक्सर लिया जाता है जो 50 रुपये वाला होता है, जिसके ऊपर आपकी तमाम डिटेल्स वो मेंशन कर दी जाती हैं। वो किसी भी स्टाम्प फरोश से आप बनवा सकते हैं। ये आपका एफिडेविट का केस मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप क्लियर करेंगे, और ये प्रोसेस की बहुत से मतलब खिदमत सेंटर जैसे हो गए हैं, और इस तरह अगर गाँव के इलाकों की बात करें तो वहाँ पे जहाँ पे आपकी अदालतें हैं, जहाँ पे मजिस्ट्रेट बैठता है, उस जगह पे जाएँ तो मुख्तलिफ स्टाम्प फरोश भी वो अपने थ्रू प्रोसेस भी करवा लेते हैं। आप डायरेक्टली भी जाके करवा लेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपके सबमिट हो जाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने, आप वहाँ पेश होंगे, तो जो भी उन्होंने सवाल जो आपसे करने हुए वो कर लेंगे, और उसके बाद फिर वो आपको वेरीफाई कर देगा कि ये बंदा इसी इलाके का है, इसी शहर का रहने वाला है। और साथ लास्ट पे फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आपकी स्टैंप होगी और आपका डोमिसाइल मुकम्मल तौर पे तैयार होकर आपको मिल जाएगा। फ़ीस इसकी रेशो मुख्तलिफ होती है, वो आप चेक कर लीजिएगा। उसकी मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि आपकी फ़ीस कितनी ली जाएगी, ताहम मुख्तलिफ फ़ीसें अपने अपने हिसाब से होती हैं, आप देख लेंगे जो भी आपकी फ़ीस बनेगी। तो इसके साथ ही ये आपका मुकम्मल प्रोसेस हो जाएगा आपके डोमिसाइल का, जो आप अपने पास रखेंगे, जो मुख्तलिफ जगहों में आपको काम आएगा। ये डोमिसाइल की मुकम्मल डिटेल। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।